के बाद हुआ था भूमाफिया एंटी स्क्वाड का गठन। उन्नाव में हुई थी सैकड़ों भूमाफियाओं पर एफआईआर। योगी सरकार में नहीं हुई भूमाफियाओं पर अब तक कोई कार्रवाई। नहीं गया कोई भी भूमाफिया जेल। भूमाफियाओं का बदस्तूर चल रहा साम्राज्य। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि योगी राज में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगेगी। सरकार प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित करेगी। किसानों की जमीनों और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं की पकड़ से दूर रखा जा सकेगा। लेकिन शातिर अपराधियों और भूमाफियाओं ने इस सरकार को भी अन्य सरकारों की भांति अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है। माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बनाए गए एंटी भूमाफिया सेल भी अब सातिरों के आगे बौना व निष्क्रिय साबित हो रहा है। इन्हीं सातिरों में शुमार उन्नाव जनपद के भूमाफिया बीरबल गुजराती भी हैं। कार्रवाई करने को तैयार नहीं। बीरबल भूमाफिया इतना बड़ा भूमाफिया है कि पैसों के बल पर अभी माधव प्रसाद के यहाँ गाय बंधी है, गाय आई थी, कोई कार्रवाई करने को नहीं तैयार है। पूर्व के एसपी सपा के सब साथी है, उसके सपा का वो खुद माफिया है। सुनने कोई तैयार नहीं है। हम लोग तो परेशान हैं। ये मौके पे आप देख लीजिएगा, ज़मीन है ही नहीं, पूरी ज़मीन पे उसका कब्जा है। 300 मीटर पीछे बनना चाहिए और उसने आगे मेन रोड सब बना दिया। मेरी ज़मीन पूरी तरह लॉकडाउन में सीओ साहब ने बना। जो शासन प्रशासन को घाटा बताते हुए अपनी जमीनों के काले व्यापार पर फल फूल रहा है और सरकार की एंटी भूमाफिया सेल को अपने जूते की नोक पर रखकर सरकारी अवैध जमीनों को बेचकर अपना खजाना भर रहा है। सरकार को और राजस्व विभाग को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे बीरबल इस काले साम्राज्य पर एक बार प्रशासन का बुलडोजर भी चल चुका है, लेकिन इससे बीरबल गुजराती को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने पैसे और सेटिंग से इस कार्यवाही के बाद बीरबल ने फिर से अपना काम चालू कर दिया। नितवा में 108 नंबर गाटा नंबर संख्या में और क्या नाम है, 1 बीघा हमारी जमीन थी। कुछ जमीन हमने तो अपनी बेच दी थी। तो गुजराती ने हमसे कहा कि हमको ज़मीन दे दो। हमने कहा अभी हमारी तबीयत खराब है, अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, अभी नहीं बेचेंगे। उन्होंने कमजोरी का फ़ायदा उठा के मतलब गलेर लिया, पक्का कर लिया उसको। और जब हम गए तो कोई वो नहीं करते, फटकार के बता देते कि तो तुम्हारी ज़मीन नहीं है। सूत्रों की माने तो बीरबल गुजराती पर भूमाफिया एक्ट में एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन मजबूत सेटिंग होने के चलते बीरबल गुजराती खुला घूमता रहा और जमीनों का व्यापार बेरोक टोक करता रहा। अब तक भूमाफिया बीरबल गुजराती ने कई सरकारी जमीनों को कब्जा कर बेच डाला है, तो वहीं प्रशासन की मिली भगत से कई भूमि नंबरों का हेर फेर उसे भी कर बेच डाला है। लेकिन इस भूमाफिया का बाल भी बाका नहीं हुआ। भैया जो यहाँ के भूमाफिया हैं, जैसे बीरबल गुजराती, आज बहुत सारे लोग हैं, वो सपा के हैं और वो हमारे विधायक की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से वो किसी न किसी से नाम जोड़ के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जबकि विधायक हमारे जो इतने सरल विधायक हैं, जो जनता के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते, काम करते हैं, कभी उन्होंने जाति और धर्म नहीं पूछा और कभी भी कोई जमीन से संबंधित उनका कोई मामला नहीं रहा। एक नाम हमने सुना है अंशु गुप्ता का, वीडियो पे देखा है, जबकि अंशु गुप्ता भी कभी हमको लगता है पार्टी के सदस्य नहीं होंगे और विधायक जी शायद उनको नहीं जानते होंगे, विधायक जी को नहीं जानते होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में सक्रिय सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कोई भी मीटिंग में मैंने अंशु गुप्ता को आज तक मैंने देखा नहीं कि अंशु गुप्ता किसी मीटिंग में है या विधायक जी के साथ है। केवल विधायक जी को सपा के लोग बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। साजिश के तहत उनका नाम उछाला जा रहा है, जबकि विधायक जी से कोई लेना देना नहीं। बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे विधायक हैं हमारे, जो कि जनता के बीच में काम करते हैं। कार्रवाई हुई तो सिर्फ खाना पूर्ति के हुक्मरानों ने पल्ला झाड़ लिया। अब देखना है कि एंटी भूमाफिया सेल एफआईआर कर भूमाफिया बीरबल गुजराती का कुछ बिगाड़ भी पाते हैं या भूमाफिया अपनी दुकान मजे से ही चलाता रहेगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि जिला प्रशासन की भूमाफियाओं की लिस्ट में शामिल ये एक ही नाम नहीं है, और भी भूमाफिया हैं जिनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। विमल मिश्र, अब्दुल समद उर्फ मुन्ना, अंसार अहमद सोहेल, डॉक्टर नसीम अहमद अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे तमाम नाम हैं जो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। उन्नाव शहर में भूमाफिया खुलेआम अपना वर्चस्व कायम किए हैं। देखना ये होगा कि अब इन पर कार्रवाई कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ई न्यूज़ विजन।